बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 पार्ट 3 जो है वो करने जा रहे हैं। पहले 2 पार्ट जो मुकम्मल हो चुके हैं, वीडियोस अपलोड हो गई हैं। आपने अगर वो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम पार्ट इसका 3 शुरू करने जा रहे हैं। पहले 10 पैराग्राफ वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम 11 पैराग्राफ से जो है वो अपना काम का आगाज़ करेंगे। चलें काम शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 11, क्वालिटी एजुकेशन, मियारी तालीम इनकरेजेस, हिम्मत बंधाती है, हौसला अफजाई करती है। प्रेजेंट टेंस है, एस लगा हुआ है। आपने देख लेना है, अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम यहाँ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। ये बच्चों की सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में भी और स्कूल लेवल पे भी, कि वो वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ वो एस नहीं लगाते। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वालिटी एजुकेशन इनकरेजेस, हौसला अफजाई करती है स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की, टू थिंक, के वो सोचें। टू थिंक, सोचें। क्या सोचें? क्रिएटिवली, तनकीदी अंदाज के, तख्लीकी अंदाज से वो सोचें। क्रिएटिव होता है तख्लीक, क्रिएटिवली यानी कि तख्लीकी अंदाज से सोचें। एंड क्रिटिकली, और तनकीदी अंदाज से। तालीम जो है, मियारी तालीम स्टूडेंट्स की, तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करती है कि वो तख्लीकी और तनकीदी सोच जो है वो रखें। यानी उनकी सोच जो है क्रिएटिव होनी चाहिए, तख्लीकी भी होनी चाहिए और तनकीदी भी होनी चाहिए। हर चीज़ को उनको तनकीद की नज़र से देखना चाहिए ताकि उसमें वो बेहतरी ला सके। दीज स्किल्स, ये महारतें, आर असेंशियल, असेंशियल हम कहते हैं ज़रूरी को, ये महारतें ज़रूरी हैं फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए, इख्तरा के लिए। यानी कि ये महारतें जो हैं इख्तरा के लिए ज़रूरी हैं। इनेबलिंग, काबल बनाते हुए, इंडिविजुअल्स, अफराद को काबल बनाते हुए, टू डिवेलप, कि वो तरक्की करें, न्यू आइडियाज़, कि वो जो है वो बेहतरी लाएं। किस में लाएं? न्यू आइडियाज़, नए ख्यालात में बेहतरी लाएं। सॉल्व, हल करें, प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल हल करें। एंड क्रिएट, और तख्लीक करें। क्या तख्लीक करें? इनोवेटिव, इख्तराई, ये इजेक्टिव बना दिया उसको, इख्तराई हम कहेंगे फिर, कि इख्तराई सल्यूशन, हल जो है वो तलाश करें। टू चैलेंजेस, मुश्किलात का, चैलेंजेस का जो है वो जो है इख्तलाई हल जो है वो हल तलाश करें। हम कहते हैं, दोबारा इसको देखते हैं, वो कहते हैं कि ये स्किल्स जो है ज़रूरी हैं। किस लिए? जिद्दत के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हुए अफराद को कि वो नए ख्यालात जो हैं वो सोचें, नए ख्यालात पैदा करें और अपने मसाइल का हल तलाश करें। और तख्लीक करें। क्या तख्लीक करें? कि इख्तराही हल तलाश करें अपने चैलेंजेस का जो है। तो ये इसका मुकम्मल तर्जुमा आ जाता है। आगे इसके मीनिंग हम देखते हैं। इनकरेज होता है हिम्मत बंधाना, क्रिएटिवली आ जाता है तख्लीकी तौर पर, क्रिटिकली तनकीदी तौर पर, असेंशियल ज़रूरी जो है। आगे चलते हैं। इनोवेशन, जिद्दत, इनेबलिंग काबिल बनाना, मुमकिन होना, डिवेलप तैयार करना। नेक्स्ट इसमें आइडियाज़ ख्यालात, सॉल्व हल करना, प्रॉब्लम मसाइल, क्रिएट पैदा करना, इनोवेशन इनोवेटिव जो है, जिद्दत तराज जो है, यानी कि जो जिद्दत की तरफ जो ले जाते हैं। सॉल्यूशन आ जाता है हल। और नेक्स्ट इसमें चैलेंजिंग जो है, मुश्किलात या चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को भी कहते हैं, रुकावटों को भी कहते हैं। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 12 की तरफ जो है। एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये इसको बच्चों जो है ना स्टेम कहा जाता है। तो ये एस से मुराद जो है वो क्या होगा? साइंस होगा। टी से मुराद टेक्नोलॉजी, ई से मुराद इंजीनियरिंग और एम से मुराद मैथमेटिक्स जो है। तो ये जितने भी हैं ये इसमें आ जाते हैं टर्म में जो है। जोर देते हुए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इज़ इन एजुकेशन जो है, तालीम में इन पर ज़ोर देते हुए, स्टेम पर ज़ोर देते हुए, इक्विप्स, लैस करता है, आरास्ता करता है स्टूडेंट, तालिब इल्मों को। यानी कि अगर ये आप सारे मज़ामीन पढ़ते हैं तो ये सारे मज़ामीन क्या करते हैं? ये ज़ोर देते हैं तालिब इल्मों पर
विद द टेक्नोलॉजिकल स्किल, उन पर जोर देते हैं किसके साथ, तकनीकी महारतों के साथ जो है वो जोर देते हैं, नेसेसरी जो ज़रूरी हैं फॉर इनोवेशन, जिद्दत के लिए। यानी कि ये जो है ना जो तकनीकी जो महारतें हैं ये जिद्दत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये कहाँ से आती हैं, जब हम ये टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग ये मज़ामीन पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर जो है ना इस तरह की महारतें जो है वो पैदा करते हैं। स्टेम एजुकेशन फॉस्टर्स, फ़रोग देती है, किसको फ़रोग देती है, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस को। यानी कि हमारे अंदर समझने की तजस्सुस, क्यूरियोसिटी पाई जाती है, हम अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी होता है जब व्हेन वी आर ईगर टू लर्न समथिंग जो है, तो देन वी आर क्यूरियस, जो है शौक़ होता है हमारे अंदर किस चीज़ को जानने का। तो स्टेम एजुकेशन जो है फ़रोग देती है, फॉस्टर्स फ़रोग देना, फ़रोग देती है, SES लगा हुआ है, क्यूरियोसिटी तजस्सुस को फ़रोग देती है, एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट, और हमारा जो है वो दिमाग मसाइल को ऐसी सोच पैदा करती है। माइंड सेट हम कहते हैं सोच को, कैसी सोच पैदा करती है, मसाइल को हल करने की सोच पैदा करती है। विच आर क्रूशल, जो बहुत ज़रूरी हैं, फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो तकनीकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज़, जो तकनीकी तरक्की और साइंसी जो डिस्कवरीज हैं और साइंसी जो दरियाफ्तें हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें इसमें कि जो आ जाता है ना स्टेम जो है, ये एजुकेशन जो है, स्टेम एजुकेशन क्या करती है, फ़रोग देती है, तजस्सुस को फ़रोग देती है और हमारी मसाइल को हल करने वाली सोच जो है उसको पैदा करती है। विच आर क्रूशल, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। किन के लिए ज़रूरी हैं, फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी तरक्की के लिए ये ज़रूरी हैं, और साइंसी दरियाफ्तें जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी है। यानी कि दो चीज़ें हैं, तकनीकी तरक्की और साइंसी जो दरियाफ्तें हैं, इन दोनों के लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं हम इसमें मज़ीद जो है, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं प्ले अदा करते हैं पिवोटल रोल, अहम कलीदी किरदार अदा करते हैं। पिवोटल हम कहते हैं कलीदी को, बुनियादी जिसे कहा जाता है, रोल अदा करते हैं, किस में अदा करते हैं, इन रिसर्च, तहकीक में अदा करते हैं, एंड डेवलपमेंट, और तरक्की में जो है वो अदा करते हैं। RD से मुराद जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका मुखफ़फ़ है। इसमें अदा करते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं प्रोवाइड मुहैया करते हैं, द रिसोर्सेज, ज़राए जो है वो मुहैया करते हैं, एंड एनवायरनमेंट, और ऐसा माहौल देते हैं फॉर स्टूडेंट, तालिब इल्मों के लिए, एंड फैकल्टी और असातिज़ा के लिए ऐसा माहौल देते हैं, ऐसे वसाइल देते हैं टू कंडक्ट, कि वो करवा सकें, क्या करवा सकें, रिसर्च लर्निंग, रिसर्च करवा सकें, लर्निंग लीडिंग टू न्यू इन्वेंशंस, ताकि जो है वो नई दरियाफ्तें जो हैं, नई इजादात जो हैं वो कर सकें, टेक्नोलॉजिकल्स एंड मेथडोलॉजिकल्स, और उसके साथ साथ क्या है टेक्नोलॉजीज़ आ जाता है। सॉरी थोड़ा सा लफ्ज़ जल्दी में जो है वो और चेंज थोड़े से हो गए। आगे इसको दोबारा हम देखते हैं कि हमारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस प्रोवाइड मुहैया करते हैं, रिसोर्सेज ऐसे वसाइल पैदा करते हैं, एंड एनवायरनमेंट, और ऐसा माहौल देते हैं। किन को माहौल देते हैं, स्टूडेंट को देते हैं, फैकल्टीज़, असातिज़ा को। यानी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे जो कॉलेजेस हैं वो क्या करते हैं, वो वसाइल पैदा करते हैं और तालिब इल्मों को और असातिज़ा को ऐसा माहौल देते हैं। कैसा माहौल देते हैं, आगे हम उसको देखते हैं। टू कंडक्ट, कि वो करवा सकें, क्या करवा सकें, रिसर्च करवा सकें, तहकीक करवा सकें। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का ये काम है कि वो मुहैया करें, क्या मुहैया करें, वसाइल दें और ऐसा माहौल प्रोवाइड करें तालिब इल्मों को और असातिज़ा को कि वो रिसर्च करवा सकें, लीडिंग टू न्यू इन्वेंशंस, और वही उनकी जो तहकीक है वो कहाँ ले जा सके, उनको नई इजादात की तरफ, न्यू इन्वेंशंस, नई इजादात की तरफ उनको ले जा सके, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ वो ले जा सके, एंड मेथडोलॉजीज़, और तरीक़ाकार की तरफ ले जा सके, दैट ड्राइव इनोवेशंस, के जो
आगे की तरफ हमें ले जाएं, तरक्की की तरफ ले जाएं, किसकी तरफ, जिद्दत की तरफ जो है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का ये काम है कि वो वसाइल दें असातिज़ा को और स्टूडेंट को ऐसा माहौल पैदा करें। कैसा माहौल पैदा करें कि वो रिसर्च करें। जब रिसर्च होगी तो उस रिसर्च में क्या होगा कि नई इजादात होंगी। जब नई इजादात और टेक्नोलॉजी में आएंगे वो, तो उससे क्या होगा, मेथडोलॉजी होगी, फिर नई जिद्दत को जो है वो जन्म दिया जाएगा, नई जिद्दत पैदा होगी, नई नई चीज़ें पैदा होंगी। जब नई नई चीज़ें पैदा होती हैं तो उसी को हम जिद्दत कहते हैं, इख्तरा कहते हैं। आगे चलते हैं, हम इसके मीनिंग जो है एम्फेसाइज दो देना, टेक्नोलॉजीज़ आ गए, इंजीनियरिंग आ गए, ये कॉमन वर्ड्स हैं, आपने इसको देख लेना। मैथमेटिक्स है, इक्विप्स आ जाता है, लैस करना, टेक्निकल आ जाता है, तकनीकी, क्रूशल होता है, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। आगे इसमें आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, मसला हल करने की सलाहियत, माइंड सेटअप, जहनियत या सोच को कहा जाता है, क्रूशल, नहायत अहम। एडवांसमेंट आता है, पेश रफ्त। आगे इसमें डिस्कवरीज, दरियाफ्तें, पिवोटल आ जाता है, फैसला कुन, इंस्टीट्यूशंस, अदारे, रिसर्च, तहकीक, डेवलपमेंट आ गया, तरक्की, रिसोर्सेज, ज़राए, एनवायरनमेंट, माहौल, फैकल्टी, असातिज़ा आ जाते हैं, इन्वेंशंस, इजादात, मेथडोलॉजीज़, तरीक़ाकार, ड्राइव, चलाना। आगे इनोवेशंस, जिद्दत जो है। आगे हम चलते हैं, ये व्हाट डज स्टेम स्टैंड, स्टेम से क्या मुराद है, उसका मीनिंग यहाँ दिया गया, इसको आपने देख लेना है, क्वेश्चन भी है ये। आगे पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। आउटडेटेड करिकुला, आउटडेटेड होता है फरसुदा, बेकार जिसे कहा जाता है, पुराना जिसे हम कह सकते हैं। फरसुदा जो हमारा नसाब है, करिकुला हम कहते हैं नसाब को, जो हमारा फरसुदा जो नसाब है ना, पुराना जो है। एंड पेडागोजिकल अप्रोच, पेडागोजिकल होता है तदरीसी तरीक़ाकार जो है, यानी पढ़ाने के जो तरीके होते हैं ना, उसको हम कहते हैं पेडागोजिकल। हमारा फरसुदा नसाब और पढ़ाने के जो अप्रोचेस, जो तरीक़ेकार हैं, जो तरीक़ा नज़र है, नुक्ता नज़र है जो हमारा इनका है पढ़ाने का, फेल, अब वो नाकाम हो गए हैं। कैसे नाकाम हो गए हैं? टू इक्विप, आरास्ता करने में, लर्नर्स, सीखने वालों को आरास्ता करने में नाकाम हो गए हैं। किस चीज़ के आरास्ता करने में? विद द स्किल्स, ऐसी महारतें देने में, डिमांडेड, जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है इस वक्त, बाई द रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप, रैपिडली, तेज़ी से, चेंजिंग, तब्दील होती हुई, ग्लोबल, दुनिया, यानी कि तेज़ी से चेंज होती हुई जो दुनिया का लैंडस्केप, जो पस मंज़र है, यानी कि जो दुनिया का जो आ जाता है ना, एक तरह का जो पस मंज़र है, तरीक़ाकार जो है, वो अब मंजरनामे भी हम इसे कह सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारी जो जदीद दुनिया है, जो बदलती हुई दुनिया है, इसके जो पस मंज़र हैं, इसके तकाज़ों को पूरा करने में ये नाकाम हुए हैं। हमारा जो पुराना नसाब है ना, या हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं, ये क्या हुए हैं, अब ये नाकाम हो गए हैं। किस में नाकाम हो गए हैं? कि भाई ये जो जदीद दुनिया है ना, जदीद दुनिया के जो मंजर आम है इस वक्त जो है, जदीद दुनिया, जो बदलती हुई जो दुनिया है, इसको, इसके तकाज़ों को जो है ना वो पूरा नहीं कर सकता। हमारा जो पुराना फरसुदा निज़ाम है, हमारा जो सिलेबस है पुराना, हमारे जो पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं, ये सारे नाकाम हो चुके हैं। इस जदीद दुनिया का जो मंजर नाम है, बदलती हुई तेज़ी से दुनिया की जो है, इसके तकाज़ों को पूरा करने में ये नाकाम हो चुके हैं, और वो महारतें भी दे नहीं सकते जिसकी वो ज़रूरत है जदीद दुनिया में। आगे हम चलते हैं। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड, देयर इज़ यहाँ है, आप प्रेसिंग, प्रेसिंग होता है शदीद, नीड, शदीद ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? टू अलाइन, के हम कनार करें, अलाइन होता है हम कनार करना, हमें शदीद ज़रूरत है कि हम कनार करें तालीम को, एजुकेशन को हम कनार करें। किसके साथ? सिस्टम को। विद द इवॉल्विंग नीड्स, इवॉल्विंग होता है इर्तकाई, नीड्स, ज़रूरियात। हमारी इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि हम तालीमी निज़ाम को हम कनार करें। इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि तालीमी निज़ाम को हम कनार करें इर्तकाई ज़रूरियात के साथ। इवॉल्विंग नीड्स, इर्तकाई ज़रूरियात के साथ हम कनार करें। किस तरह? टू
द 21st सेंचुरी वर्क फोर्स के 21वीं सदी की जो अफरादी क़ुव्वत है ना, इनके मुताबिक जो है वो हम हमकिनार करें। एम्फेसाइजिंग ज़ोर देते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच पर ज़ोर देते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मसाइल को हल करते हुए, एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल ख्वानदगी। अब ये कहते हैं कि डिजिटल ख्वानदगी नंबर 1 आ जाता है, मसाइल को हल करना और तनकीदी सोच पर ज़ोर देते हुए हम 21वीं सदी की जो इर्तिकाई ज़रूरियात है ना, उसको पूरा करने के लिए हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसको हमकिनार करना इस वक्त जो है वो शदीद ज़रूरत है। आगे चलते हैं इसके। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तालीम की जो म्यार है, प्लेस वो अदा करता है, आप वोटर रोल अहम किरदार अदा करता है। तालीम का म्यार जो है, तदरीस का जो म्यार है वो अहम रोल अदा करता है इन शेपिंग तश्कील देने में। किसको तश्कील देने में? द लर्निंग आउटकम, यानी जो सीखने का जो नताइज निकलते हैं ना, जो सीखने के जो प्रोडक्ट निकलती है सीखने के बाद, ये जो नताइज निकलते हैं सीखने के, उनको तश्कील देने में अहम रोल अदा करता है। कौन रोल अदा करता है? हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, हमारे पढ़ाने की जो क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तालीम की जो म्यार है वो अहम रोल अदा करता है। किस में अहम रोल अदा करता है? पिवोटल रोल, बुनियादी रोल अदा करता है इन शेपिंग, तश्कील देने में, द लर्निंग आउटकम, जो हमारे सीखने के नतीजे निकलते हैं उनको तश्कील देने में कल बुनियादी हैसियत रखता है ऑफ स्टूडेंट, तालिब इल्म के, यानी तालिब इल्म के जो सीखने का जो एक तरीका है ना, जो नताइज जो सीखता है, जो वो सीखता है उसको शेप देने में जो तालीमी जो तदरीसी जो क्वालिटी है, जो अंदाज़ है, जो म्यार है, वो अहम रोल अदा करता है। होएवर ताहम टीचर शुड शॉर्टेज, इस तरह टीचर्स की जो शॉर्टेज है, जो कमी है, लो सैलरीज, कम सैलरीज, एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, और नाकाफ़ी ट्रेनिंग, 3 चीज़ें मद्देनज़र रखें आप यहाँ पे। अब आप देखें और काम क्या कहते हैं, और ताहम टीचर्स शॉर्टेज, टीचर की कमी, लो सैलरीज, कम सैलरीज, एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग अंडरमाइन, और नाकाफ़ी तरबियत। 3 चीज़ें याद रखें। नंबर 1 उसमें आ जाता है टीचर की कमी, दूसरी उनकी कम तनख्वाह, और तीसरी क्या है? नाकाफ़ी तरबियत, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, नाकाफ़ी तरबियत। 3 चीज़ें यहाँ जिक्र किए गया है, यानी कि असाज़ा की कमी, कम सैलरी और नाकाफ़ी तरबियत जो है अंडरमाइन, नुकसान पहुँचाती है। किसको नुकसान पहुँचाती है? द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको मौसर बनाने में नुकसान करती है। यानी जब ये 3 चीज़ें नहीं ना होंगी तो फिर हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है ना, उसका मौसर होना वो फिर नहीं होगा, उसमें खराबी आएगी। इन्वेस्टिंग टू टीचर इन टीचर्स, इन्वेस्टिंग जो है सरमायाकारी करना टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, टीचर की पेशा वराना तरक्की में सरमायाकारी करना। ध्यान से देखें कि हमें फ़िक्रा क्या बयान कर रहा है। इन्वेस्टिंग सरमायाकारी करना, किस में सरमायाकारी करना? इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर की पेशा वराना तरक्की में जो है वो सरमायाकारी करना, एक चीज़ ये। एंड सपोर्ट, और उसकी हमायत करना, मदद करना, इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है। 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो टीचर की जो है पेशा वराना जो तरक्की है उसमें सरमायाकारी करना, और दूसरा उसकी हमायत करना, मदद करना, इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी हैं। किस लिए ज़रूरी हैं? फॉर इनहांसिंग एजुकेशनल क्वालिटी, ये क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि तालीमी म्यार को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी हैं। बात क्लियर हो गई है? यानी इसको दोबारा देख लें। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सरमायाकारी करना, टीचर की पेशा वराना जो तरक्की है उसमें सरमायाकारी करना, और उसकी मदद करना ज़रूरी हैं। किस लिए ज़रूरी हैं? हमारी तालीमी जो म्यार है उसको बढ़ाने के लिए
یہ ضروری ہے. انہانسنگ ہوتا ہے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ انویسٹمنٹ بھی کریں ٹیچر کے اوپر, اس کی ترقی کے اوپر, اور اس کی مدد بھی کریں. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اینڈ ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے آف ایجوکیٹرز کی ترقی کے لیے. دس انکلوڈز, اس میں شامل ہے آفرنگ, پیش کرنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں پیشہ ورانہ ترقی کے پروگرام شامل ہیں. انشورنگ, یقین دلانا, کس چیز پہ یقین دلانا؟ فیئر سیلریز, مناسب سیلریز کا دینا. فیئر ہوتا ہے مناسب سیلریز دینا. اینڈ کریٹنگ آ سپورٹیو ورکنگ انوائرمنٹ, اور ان کے لیے ماحول پیدا کرنا. کیسا ماحول پیدا کرنا؟ جو موافق ہو, کام کرنے کا موافق ماحول مہیا کرنا. ٹو اٹریکٹ, تاکہ وہ راغب کر سکیں. کن کو؟ اساتذہ کو راغب کر سکیں. اینڈ ریٹین کوالٹی ٹیچر, اور جو کوالیفائڈ تربیت یافتہ جو اساتذہ ہیں وہ اپنے کام پر لگے رہیں. یعنی یہ کب ہوگا؟ جب اب اس کے اوپر کام کریں گے. آگے چلتے ہیں ہم. اس کے آؤٹ ڈیٹڈ, فرسودہ, کروشل آ جاتا ہے, کریکولا, نصاب آ گیا, پیڈاگوجی, کل آ گیا تدریسی. اپروچ اس میں آ جاتا ہے, اپروچز آ جاتے ہیں, طریقے. اکوپمنٹ فراہم کرنا, لرنر, سیکھنے والے طلباء, سکلز, مہارتیں, ڈیمانڈز, مطالبات. آگے اس میں ریپڈلی ہوتا ہے, تیزی کے ساتھ, چینجنگ, تبدیل ہوتے ہوئے. لینڈسکیپس آتے ہیں, منظرنامے. اور آگے اس میں پریسنگ ہوتا ہے, فوری یا ضروری جو ہے. الائن ہوتا ہے, ہم کنار کرنا, ہم آہنگ کرنا. نیکسٹ اس میں ایوالونگ ہوتا ہے, ترقی پذیر یا ارتقائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ورک فورس, افرادی قوت. ایمفیسائزنگ, زور دینا, کریٹیکل, تنقیدی یا اہم. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے, اس میں تھنکنگ, سوچ, پرابلم سالونگ, مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت. ڈیجیٹل لٹریسی, خواندگی. کوالٹی آ گیا. نیکسٹ اس میں ٹیچنگ آ جاتا ہے, پیوٹل, اہم آ گیا. شیپنگ, تشکیل دینا. آؤٹ کم, نتائج, شارٹیج, کمی. اور آگے سیلریز آ جاتا ہے, تنخواہیں جو ہے. اس میں یہ کامن ورڈز ہیں بچوں, اس میں دیکھ لیجیے گا. انڈرمائن ہوتا ہے, کھوکھلا کرنا, کمزور کرنا. افیکٹیونیس, مؤثر کرنے کی صلاحیت. پروفیشنلز, پیشہ ورانہ ڈیولپمنٹ, ترقی. سپورٹ, مدد کرنا. پرائیورٹیز, ترجیح دینا. فیئر, منصفانہ انوائرمنٹ, ماحول. اٹریکٹ, متوجہ کرنا. ریٹین ہوتا ہے, برقرار رکھنا. کوالٹی, معیار جو ہے. آگے ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 14 کی طرف. کوالٹی ایجوکیشن از دا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. کوالٹی ایجوکیشن ایک بنیادی انسانی حق ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں, کوالٹی ایجوکیشن, معیاری تعلیم جو ہے یہ لوگوں کا, طالب علموں کا بنیادی حق ہے. اینڈ آ پری ریکویزٹ, اور یہ پہلا ضروری جو ہے وہ کام ہے فور انڈیویجول, افراد کے لیے. فلفلمنٹ, تاکہ وہ پورا کر سکیں. اینڈ سوسائٹل, اور معاشی ترقی جو ہے وہ کر سکیں. سوسائٹل آ جاتا ہے, معاشی پروگریس, ترقی کر سکیں. اٹ سروز ایز دا بیڈ راک, یہ کام کرتا ہے. کیسے کام کرتا ہے؟ بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے. آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, پائیدار ترقی کے لیے یہ ایک بنیاد کی کام کرتا ہے. بیڈ راک ہوتا ہے بنیاد جو ہے. ڈرائیونگ, بڑھاتے ہوئے. اکانومک گروتھ, اقتصادی ترقی بڑھاتے ہوئے. سوشل کوہیشن, سماجی ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے. اینڈ انوویشن, اور جدت پیدا کرتے ہوئے. یہ پائیدار ترقی کی ایک بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے. وائل سگنیفیکنٹ سٹرائڈس, وہ کہتے ہیں کہ بہت اہم جو ہے وہ اقدام ابھی ضروری ہیں. ہیو بین میڈ, کیے گئے ہیں. کس میں کیے گئے ہیں؟ ان ایکسپینڈنگ, کہ وہ بڑھا سکیں. اسیس, رسائی بڑھا سکیں. ٹو ایجوکیشن, تعلیم کے جو گلوبلی, یعنی کہ ان کے لیے جو تعلیم ہے نا پوری دنیا میں جو ہے, دنیا بھر میں تعلیم کے جو مواقع ہیں اس کی تک رسائی کو جو ہے وہ بڑھا سکیں. انشورنگ, اس بات پر یقین دلاتے ہوئے. اٹس کوالٹی, کہ اس کا معیار جو ہے نا ریمینز آ فارمیڈیبل چیلنجز, کہ وہ سب سے زیادہ ضروری چیلنج ہوگا. یعنی کہ کس کو ہے؟ کوالٹی کو پہلے رکھنا ہے انہوں نے, کہ ان کا جو سب سے جو ضروری چیلنج ہے اس کا کیا ہے؟ ان کا
کہ ایک تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مواقع فراہم کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس میں جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مواقع فراہم کرنا اور کوالٹی ایجوکیشن کو جو ہے وہ برقرار رکھنا، یہ ان کا فارمیڈیبل سب سے اہم اور ضروری جو ہے وہ ان کا چیلنج ہے۔ ایڈریسنگ مخاطب ہوتے ہوئے دا ملٹی فیسٹڈ آ جاتا ہے چیلنجز، مختلف قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے، کنفرنٹنگ سامنا کرتے ہوئے ایجوکیشن سسٹم ریکوائرز، ایجوکیشن سسٹم کو ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے کہ آ جاتا نا کنسرٹیڈ ایفرٹس جو ہے ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے کس قسم کی کہ ایک قسم کی مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ کنسرٹیڈ ہم کہتے ہیں مربوط ایفرٹس، مربوط کوششوں کی ضرورت ہے ایٹ دا لوکل، مقامی طور پر بھی، قومی طور پر بھی، نیشنل قومی طور پر بھی، اینڈ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی طور پر بھی، معیار پر بھی ان کو جو ہے وہ مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ بائی پرائورٹائزنگ، ترجیح دیتے ہوئے کوالٹی ایجوکیشن کو، اینڈ انویسٹنگ اور سرمایہ کاری کرتے ہوئے ان ٹیچر ٹریننگ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے، کریکولم ریفارمز، ہمارے جو سلیبس ہے اس میں ریفارمز کرتے ہوئے، اینڈ ایکویٹیبل اسیس اور منصفانہ رسائی دیتے ہوئے، سوسائٹیز معاشرے کین ان لاک، معاشرے کیا کر سکتے ہیں جب یہ ساری سہولتیں ہوں گی تو معاشرے ان لاک کر دیں گے، کھول دیں گے کس کو؟ ٹرانسفارمیٹیو پوٹینشیل، جو ہوتا ہے نا کسی معاشرے کو تبدیل کرنے لینے والا جو پوٹینشیل ہوتا ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کھول دیں گے، یعنی کہ تعلیم کے جو صلاحیتیں ہیں، جو تبدیل کر دینے والی تعلیمی صلاحیتیں ہیں ان کو کھول دیں گے، اینڈ پیو اور رستہ جو ہے وہ ہموار کر دیں گے فور برائٹر فیوچر، ایک بہترین فیوچر کے لیے، فور جنریشن ٹو کم، آنے والی نسل کے لیے، یعنی آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین، ایک شاندار جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس کے لیے رستہ جو ہے وہ ہموار کر دیں گے۔ بائی ایڈریسنگ، منتخب خطاب کرتے ہوئے، دیز چیلنجز، نمٹتے ہوئے ان چیلنجز کے ساتھ، وی کین انشور، ہم یقین دلا سکتے ہیں دیٹ ایوری چائلڈ، کہ ہر بچہ جو ہے ہیز دا اپرچونٹی، اس کو موقع ہونا چاہیے، ٹو ریسیو، کہ وہ حاصل کریں کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم، دیئر فور، تاہم کنٹریبیوٹنگ، وہ حصہ ڈالتے ہوئے، ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، تاکہ وہ حصہ ڈالے کس میں؟ ایک پائیدار ترقی میں جو ہے وہ اس کا حصہ ہو، اینڈ بی بیٹر فیوچر فور آل، اور سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین فیوچر جو ہے وہ بن کر سامنے آئے۔ چلیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو ہمارا لیسن نمبر 9 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کسی قسم کا آپ نے پوائنٹ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بچوں ایک چیز اور بھی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ کسی قسم کا اگر آپ کو پوائنٹ سمجھنا ہے یا کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس کے اوپر چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو اور بنا دوں یا جس طریقے سے اس کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے، آپ کے کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، اللہ حافظ۔